हाय एवरीवन, मैं हूँ लाइफ हीलर एडवोकेट पूजा शर्मा। आज का जो टॉपिक है जिस पर मैं आपसे बात करने आई हूँ वो टॉपिक है कि हमारी विशेस क्यों नहीं मैनिफेस्ट होती है। क्या कारण रहते हैं कि हम एफ़र्ट्स लगाते हैं, सारी टेक्निक्स लगाते हैं, फिर भी हमारी विशेस मैनिफेस्ट नहीं होती है। तो ये इसकी टेक्निक्स और कारण बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मेरी मैनिफेस्टेशन या मेरी मम्मी की मैनिफेस्टेशन स्टोरी सुनाती हूँ आपको। हुआ ये था कि एक दिन मैं और मेरी मम्मा बैठे थे। पीछे के साउंड्स को इग्नोर कीजिए। एक्चुअली अब डे है तो बहुत सारी कार लोग मेरे घर के पास से निकल रहे हैं। तो उस दिन एक दिन मम्मा और मैं बैठे थे। तो हुआ क्या उस दिन कि मम्मा को हमारे यहाँ पर राजस्थान में एक बूटा मिलता है। बूटा जैसे बोलते हैं हरा चना जो पेड़ के साथ होता है, जो उसकी डाल के साथ होता है। तो मम्मा ने मुझे बोला कि मुझे वो खाना है। तो बट आएंगे कहाँ से? ये अपने साइड तो मिलते नहीं हैं जो लोकल मार्केट है, और पापा बाज़ार गए हैं और पापा को भी प्रॉपर सब्ज़ी मंडी जाना पड़ेगा, मिलेगा नहीं। देन मैंने उनसे कहा, आपको खाना है, आप बस ये सोचो कि मुझे खाना है और बस खाना है। और चूँकि मम्मा इतनी नॉन नहीं है लॉ से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, लेकिन मैं थी, तो मैंने जस्ट बोला कि आप बस सिंपल सोचो कि मुझे खाना है। तो मम्मा ने कहा, अच्छा सच बोल रही है? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे खाना है। देन मम्मा उस बात को भूल गई, मैं भूल गई। शाम को जब पापा घर आए, पापा अचानक से अपने आप अपनी मन से वो बूटे जो मम्मा को खाना था वो लेके आए। और मम्मा और मैं देख के इतने सरप्राइज हो गए, वाह कि ये क्या हुआ अचानक से। फिर मैंने मम्मा को बोला, मैंने बोला था ना आपको कि आप बस सोचो आपको मिल जाएंगे। तो मम्मा कहती हाँ। तो मेरी मम्मा की विश इसलिए मैनिफेस्ट हुई क्योंकि उनकी विश में और ये मेरी विश में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, लगाव नहीं था, इतना ज़्यादा मतलब अटैचमेंट नहीं था। मैंने जस्ट मम्मा को बोला, मम्मा ने बात सुनी और उन्होंने कहा ठीक है, लेट्स सी। और मम्मा उस बात को भूल गई। तो वो इतनी जल्दी क्विकली मैनिफेस्ट हुई विद इन 3 to 4 आवर्स कि हम लोग भी सरप्राइज थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी विशेस इसलिए मैनिफेस्ट नहीं होती। आप सारी टेक्निक्स लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, पर आप अपनी विश से अपने आप को इतना जोड़ लेते हैं, इतना कनेक्ट कर लेते हैं कि वो कंटिन्यू नहीं चाहते हुए भी आपके दिमाग में घूमती रहती है। फिर उस थॉट, उस आपकी विश से रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में या आपके दिमाग में आती आती आप नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं, और आप नहीं चाहते हुए भी नेगेटिव जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही है कि पॉजिटिव जितनी स्लो स्पीड से आता है उससे डबल स्पीड से नेगेटिव आपकी लाइफ में आता है। तो अब आप करेंगे क्या कि चूँकि विशेस तो आपको मैनिफेस्ट करनी है, तो आप अपना इंटेंशन सेट कीजिए अपने विश के लिए। जो जो टेक्निक्स बताई गई हैं वो उसी वक्त पूरे विश्वास से कीजिए, और टेक्निक्स करने के बाद उसको यूनिवर्स को सौंप दीजिए कि ये विश अब मैंने यूनिवर्स में रिलीज़ कर दी है, और अब ये यूनिवर्स की जिम्मेदारी है, यूनिवर्स इसको ज़रूर पूरा करेगा। और दूसरी कि उसी वक्त आप अपना माइंड शिफ्ट कर लीजिए इस चीज़ से, आपकी विश से दूसरी चीज़ पर। जस्ट जैसे मान लीजिए, आप छोड़िए कुछ भी कर लीजिए, आप बाहर चल जाइए, आप किसी पेट के साथ खेल लीजिए, किसी बच्चे के साथ खेल लीजिए, कोई बुक आपको पढ़नी अच्छी लगती है तो आप वो पढ़ने लग जाइए। और ये नहीं करे तो कुकिंग कर लीजिए, कुछ बनाइए, कुछ अच्छा खाइए, लोगों से बात कीजिए, किसी की हेल्प कीजिए, किसी को थोड़ा खुश करने की कोशिश कीजिए। और नहीं हो कुछ भी तो म्यूज़िक चलाइए कानों में, और धूम-धाम वाला गाना चलाइए और डांस करिए। डांस नहीं भी आता है तो कुछ भी करिए, बॉडी को हिलाइए। तो होगा क्या कि सडनली आपका डिटैचमेंट हो जाएगा आपकी विश से, और आप थोड़ा-सा खुश होंगे। और जब खुश होते हैं तो कोई भी विश आपकी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो ये आपकी विश को जल्दी मैनिफेस्ट करने का सीक्रेट है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई इंटेंशन सेट करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि डिटैचमेंट थोड़ा रख लें अपनी विश के साथ में।
और खास करके ये डिटैचमेंट वाली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम्स में आता है। तो रिलेशनशिप के आप अपने रिलेशनशिप को यूनिवर्स पे सौंप दीजिए। यूनिवर्स से कहिए कि मुझे ये चाहिए, बहुत अच्छा है तो आप मुझे मेरी लाइफ में देंगे, और मेरे लिए अच्छा नहीं है तो आप इससे बेटर चीज़ मुझे देंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल एंड लव यू सो मच। बाय। और किसी को भी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम पे या मेरी ईमेल आईडी पर। बिना किसी चार्जेस के मैं आपकी हेल्प करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।